नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कि आरटी एक्ट में जब आप लोग आवेदन करते हो, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आप किसी भी कार्यालय में आवेदन करते हो और कोई भी सूचना मांगते हो, तो दोस्तों उसकी एक समय सीमा है कि कैसे उसका जो है निस्तारण किया जाएगा, यानी कि उसका जो है निपटारा किया जाएगा। आरटी एक्ट में दोस्तों इसके लिए बाकायदा 30 दिन की जो है समय सीमा रखी गई है। और जो अनुरोध का निपटारा सेक्शन 7(1) है, इसमें दोस्तों इसके बारे में बताया गया है कि कैसे जो है इसका निस्तारण किया जाएगा, क्या इसके मापदंड होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि अनुरोध का निपटारा आरटी एक्ट के अनुसार कैसे किया जाएगा, सेक्शन 7(1) के अनुसार। देखिए दोस्तों, धारा 5 की उपधारा 2 के परंतुक या धारा 6 की उपधारा 3 के परंतुक के अधीन रहते हुए धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा। दोस्तों, परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहाँ अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप कोई आवेदन करते हो, तो उस आवेदन का जो दोस्तों निस्तारण है, वो निस्तारण हर हालत में 30 दिन के अंदर दोस्तों किया जाना है। यदि 30 दिन की दोस्तों जो समय सीमा है वो अगर पार होती है, यानी कि 30 दिन के अंदर आपको कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया गया है, तो दोस्तों वो धारा 7(1) का उल्लंघन हो गया है। दूसरा दोस्तों, 30 दिन के अंदर या तो कोई भी लोक सूचना अधिकारी हो, या फिर सहायक लोक सूचना अधिकारी है, या फिर मित्रों केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी है, यानी कि जो केंद्र सरकार के अधीनस्थ है, जैसे डाक विभाग हो गया, रेलवे विभाग हो गया, दोस्तों बैंक हो गए। तो कोई भी दोस्तों लोक सूचना अधिकारी है, वो आपको जो है दोस्तों अगर 30 दिन के अंदर सूचना को उपलब्ध नहीं करा रहा है और वो कह रहा है कि भाई हम आपको सूचना नहीं दे सकते, तो दोस्तों उसको ये बताना पड़ेगा, जो इसमें बताया गया दोस्तों कि धारा 8 और 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी एक कारण को अनुरोध से अस्वीकार करेगा। मतलब आरटी अधिनियम की जो सेक्शन 8 और 9 है दोस्तों, उसके जो स्टेप बाय स्टेप कारण दिए गए हैं कि कौन सी सूचना नहीं दी जा सकती, उन कारणों में से एक कारण को मेंशन करते हुए जो लोक सूचना अधिकारी है उस आधार पर दोस्तों आपको सूचना देने से मना करेगा। लेकिन मित्रों, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया पूरे 30 दिन के अंदर पूरी करनी है। ये नहीं कि दोस्तों 6 महीने हो गए और आपको कोई जवाब दिया ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है और कानून के विरुद्ध है। दूसरा दोस्तों जो बताया गया है इसमें कि जहाँ कोई सूचना दोस्तों आपके जीवन से जुड़ी हुई है, या फिर ऐसी सूचना है जो आपको अति शीघ्र मिलना जरूरी है, इसका मैक्सिमम टाइम दोस्तों 48 घंटे रखा है जो है एक्ट में, तो वो सूचना दोस्तों आपको कोई भी जन सूचना अधिकारी हो 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराएगा। यदि दोस्तों नहीं कराता है तो वो कानून का जो है उल्लंघन करता है। और साथियों, कानून का उल्लंघन करने का अधिकार किसी भी लोक सेवक को नहीं है, चाहे फिर वो जन सूचना अधिकारी है या फिर दोस्तों कोई भी क्यों ना है, दोस्तों चाहे फिर वो चीफ सेक्रेटरी क्यों ना हो। बड़ी सीधी सी बात तो कहने की ये है। चीफ सेक्रेटरी से मतलब दोस्तों ये है, चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव को बोलते हैं। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो राज्य के एक तरह से रीढ़ होती है दोस्तों, वो मुख्य सचिव होते हैं और मुख्य सचिव को ही चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं। अब दोस्तों जो ये धारा 7(1) है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं जो इसमें जो धारा 2 है उसके बारे में मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। मित्रों, वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग, और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो जो है आपके काम आएगा ज़िंदगी भर, यदि आप इसको सही तरीके से समझते हैं, देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, धारा 2 में क्या बताया गया है। यदि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ये बड़ा मतलब समझने वाली बात है कि मान लीजिए आपने आवेदन किया, यथास्थिति कोई भी जन सूचना अधिकारी या फिर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी यानी कि मौके पर जो पदस्थ है, यदि वो दोस्तों धारा 7(1) के अनुसार 30 दिन के अंदर कोई भी विनिश्चय यानी कि कोई भी फैसला करने में असमर्थ रहते हैं, या फिर आरटी आवेदनकर्ता को कोई जवाब नहीं देते हैं, उनको कुछ भी वो जो है प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, तो दोस्तों सेक्शन 7(2) के अनुसार यानी कि धारा 7(2) के अनुसार ये समझा जाएगा कि उस जन सूचना अधिकारी ने आपका जो आरटी आवेदन है वो नामंजूर कर दिया है। और नामंजूर का मतलब दोस्तों सीधे सीधे ये कहता है कि सूचना देने से आपको जो है मना कर दिया गया है। दोस्तों ये बड़ी एक विडंबना की स्थिति है कि एक्ट में बड़ी क्लियर चीज़ें हैं, हर चीज़ को टाइम बाउंड किया गया है, लेकिन बावजूद दोस्तों इसके जो पीआईओ है, जन सूचना अधिकारी है, वो बिल्कुल भी दोस्तों जो है सूचना देने के लिए लोगों को तैयार नहीं है। इधर उधर की बातें करेंगे, तमाम झूठे लोगों को जवाब देंगे। और दोस्तों कई बार तो हमने देखा है, आजकल आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोगों को मारा पीटा जाता है, कईयों की तो हत्या कर दी गई यदि कोई सूचना मांगता है, भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भ्रष्टाचार उजागर होता है। तो दोस्तों देखिए, एक ये लोकतांत्रिक कंट्री में दोस्तों ये चीज़ें ठीक नहीं है, उचित नहीं है। भारत के प्रत्येक सिटीजन को, और किसी भी आप कंट्री को ले लीजिए दोस्तों, वहाँ के सिटीजन को वहाँ की चीज़ों के बारे में जानने का अधिकार है। और ख़ासकर दोस्तों देखिए, भारत के अंदर जो ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, ये इतना बेहतरीन कानून है। बड़े दुख की बात मित्रों ये है कि इस कानून की जो दुर्गति अब हो गई है, कुछ तो दोस्तों सरकारों ने दुर्गति की है, कुछ जन सूचना अधिकारियों ने, और कुछ दोस्तों जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में जो राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए हैं दोस्तों, उनसे अगर आप पूछोगे कि सेक्शन 7(1) क्या कहती है, 7(2) क्या कहती है, तो वो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे कि सेक्शन 7(1) में लिखा क्या है। दोस्तों आयोग में बैठकर वो अपने हिसाब से आयोग को चलाते हैं, अपने हिसाब से निर्णय देते हैं, और अपने हिसाब से ही दोस्तों इस कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। मित्रों इस एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि 7(1) का उल्लंघन, 7(2) का उल्लंघन हुआ है तो उस अधिकारी के ऊपर जुर्माने की जो है राशि अधिरोपित होगी ही होगी, जो कि कानून में दोस्तों स्पष्ट रूप से प्रावधान है। लेकिन अब आप जानती हैं भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा दोस्तों पार कर चुके हैं लोग, ये बड़ा चिंता का विषय है। खैर दोस्तों छोड़िए, हमारा विषय ये नहीं था। मैंने दोस्तों धारा 7(1) और धारा 7(2) के बारे में आपको बताया। अब जो दोस्तों इसकी जो सेक्शन 3 है, ज़रा इसको भी सुन लीजिए जाते जाते, उसके बाद दोस्तों वीडियो का समापन करता हूँ। जहाँ सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहाँ यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को दोस्तों फीस के लिए सूचित करेगा, उसको बताएगा कि भाई आपको कितनी फीस देनी है, क्या देना है, कितनी प्रतिलिपि है, उस तमाम चीज़ों के बारे में दोस्तों बताएगा। अब मित्रों ये जो सेक्शन 7 है, इसकी जो उप सेक्शन है, धाराएं हैं, ये थोड़ा लंबा सेक्शन है। तो शेष दोस्तों बातें मैं इसके बारे में आपको कल बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कल ही दूसरा वीडियो शूट करूंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। और दोस्तों मेरा फिर आपसे ये आग्रह रहता है कि दोस्तों इन वीडियो को जो है आप लोग शेयर कर दीजिए। मित्रों ये मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ कि आप किसी भी सिटीजन के काम आ सकता है, किसी भी नागरिक का जहाँ फंडामेंटल राइट का जहाँ जो है दोस्तों उल्लंघन होता है या उसको दबाने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ इस एक्ट के माध्यम से आप लोग जो है
अपने जो मौलिक अधिकार है उनको सुरक्षित रख सकते हैं और सुरक्षित कराने की तरफ एक कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक सिटीजन होने के नाते दोस्तों, एक नागरिक होने के नाते मैं अपनी इस फंडामेंटल ड्यूटियाँ पालन कर रहा हूँ, इस संवैधानिक ड्यूटियाँ पालन कर रहा हूँ, मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूँ। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं इसको बखूबी निभा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये चर्चा हमारी ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।